Record. Okay. So hello everyone, welcome to my Zoom classes. जैसा कि अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं डेली एफएमटी पढ़ाता हूं और जूम पर। अगर आप मेरी क्लास करना चाहते हैं तो मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो रहती है 7 से 8 बजे तक। और अगर ये आप यूट्यूब पे भी है ना क्लास देख रहे हैं तो आपको अगर क्लास का लिंक चाहिए तो आपको क्लास का लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल द होमी मेडिकोस पे मिल जाएगा। टाइमिंग्स वही रहती है 7 से 8। ओके। एंड अगर आप मान लीजिए लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास से लेके रिव्यूज जो हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और जो नए सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर प्रोफेशनल सीक्रेसी, ये आपका फर्स्ट टर्म का टॉपिक है। और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली जो है ये एक शॉर्ट आंसर में आएगा। ओके। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है? ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है प्रोफेशनल यानी कि एक प्रोफेशनल इंसान, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फिजिशियन की। मिसकंडक्ट यानी कि कोई गलती होना, यानी कि इसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कि अगर फिजिशियन से या एक डॉक्टर से जो भी है ना गलतियां होती हैं, या डॉक्टर अगर कोई गलत काम करता है तो वो सारा का सारा किसके अंडर में आता है? वो आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर में। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, तो इसकी डेफिनेशन है एनी डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल एक्ट डन बाय अ डॉक्टर। ठीक है। ओके। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनफेमस कंडक्ट। ठीक है। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कोई ऐसा काम होता है जो कि एक डॉक्टर है, कोई अगर वो गलत काम कर रहा है डॉक्टर होने के बावजूद भी, है ना, वो एक डिसऑनरेबल काम है। ठीक है। तो वो आता है, उसे हम लोग कहते हैं एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है। इसके साथ ही इसको हम लोग इनफेमस कंडक्ट भी कहते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अब आता है मेन, इसका मतलब है ना सेकंड हिस्सा। सेकंड हिस्से में जो यहाँ पे है वो दिया हुआ है वार्निंग नोटिस। ठीक है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से ही रिलेटेड है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉस वार्निंग नोटिस क्या होता है? देखिए, जब भी जैसे कि मान लीजिए हम लोग अपना प्रोफेशनल कोर्स कोई भी करते हैं, चाहे फिर वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी करते हैं, तो जब हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, हमारी डिग्री मिल जाती है, तो फिर साथ में हमें मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो जब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसी के साथ में हमें एक लिस्ट मिलती है। कैसी लिस्ट मिलती है? उस एक लिस्ट होती है जिसमें कई सारी चीजें दे रखी होती हैं, जैसे कि नहीं दे रखा होता कि डोंट्स दिए हुए होते हैं एक तरीके से उसमें, कि ये सारी चीजें हैं जो कि एक डॉक्टर के लिए प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है। तो वो जो लिस्ट होती है उसको, उस लिस्ट का नाम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वार्निंग नोटिस। ठीक है। तो वार्निंग नोटिस क्या होता है? वार्निंग नोटिस एक लिस्ट होती है जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दी जाती है। और उस लिस्ट में क्या होता है? उस लिस्ट में वो सारी की सारी चीजें होती हैं जिसके, जो सारी चीजें एक डॉक्टर के लिए प्रोहिबिटेड होती हैं या फिर कि एक डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें उसमें दे रखी होती हैं। ठीक है। देखो, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो वार्निंग नोटिस क्या होता है? वार्निंग नोटिस होता है अ लिस्ट ऑफ इनफेमस कंडक्ट एक्ट्स रिलीज्ड बाय एनएमसी। यानी कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल थी, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो होती है वो इनफेमस कंडक्ट को लेके है ना एक लिस्ट निकालती है जिसको कहते हैं वार्निंग नोटिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इट इज गिवन टू ऑल आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि ये जो लिस्ट है वार्निंग नोटिस की, ये सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दी जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बेटा मैंने आपको बताया भी है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जब भी हम लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। ठीक है। जिनको, जिसको जो है हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है ना प्रोवाइड करती है। और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हम लोग लीगली तरीके से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसमें बता दूं, जैसे कि जो
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और झोला छाप में क्या होता है? देखो, जैसे झोला छाप है, होने को तो वो भी डॉक्टर है, होने को तो वो भी प्रैक्टिस कर रहा है ना, और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि वो झोला छाप है वो भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और जो एमबीबीएस वाला है वो भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। लेकिन जो झोला छाप है उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना, वो बिना रजिस्ट्रेशन के अपना, है ना, प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। वो भी कैसा मेडिकल प्रैक्टिशनर है? अनऑथराइज्ड या अनरजिस्टर्ड, या, है ना, अनऑथराइज्ड या फिर अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ठीक है, जो कि इलीगल है। ठीक है। एंड एक दूसरा पर्सन जो कि एमबीबीएस कर चुका है, डिग्री मिली हुई है उसको, एंड उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है। कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा है? एनएमसी में या नेशनल मेडिकल काउंसिल में। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कहलाएगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है? ओके, ठीक है, तो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। ठीक है, वार्निंग नोटिस से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट। ठीक है, इट इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है, तो ये जो वार्निंग नोटिस वाली लिस्ट है ना, वो इनकम्प्लीट लिस्ट है, और ये हमेशा अपडेट होती रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक बार लिस्ट, है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक बार लिस्ट बना के दे दी कि भाई अब फिर वो हमेशा सारी जिंदगी, सदियों तक वही लिस्ट चलेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे इनकम्प्लीट लिस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चेंज होती रहती है, मतलब इसमें बदलाव की जो होती है संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, इसे इसे इसी वजह से कहते हैं इनकम्प्लीट लिस्ट। और इसमें रेगुलरली जो होती है ये लिस्ट जो होती है अपडेट होती रहती है। ओके, अब इस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ एग्जांपल्स है ना इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है एडिक्शन, सबसे पहला इसमें दिया हुआ है। वार्निंग नोटिस की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहली चीज दी हुई है एडिक्शन, यानी कि कोई भी जो डॉक्टर है या मेडिकल प्रोफेशनल है उसको किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडिक्शन मतलब कि, एडिक्शन पहली चीज तो मैं बता देता हूँ कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन मतलब ये मान लो कि ये चीज अगर मुझे नहीं मिली, ये चीज मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चीज अगर नहीं मिली तो इस चीज के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो कहलाता है एडिक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्शन है इसे, तो मतलब यानी कि उसको ड्रग चाहिए ही चाहिए, है ना। एक होता है ना, कि तभी वो काम कर सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है कि हाँ ये चीज हमें पसंद है। ठीक है, एक होता है कि हाँ मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है कि नहीं, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, एक जैसे मैंने बताया ना कि मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल जाए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे कि मान लो चाय का है, कि चाय का, उसे हम लोग एडिक्शन नहीं कहेंगे, कि चाय ठीक है, चाय का मिल गई तो उसमें हम अच्छी लोग बात है, एडिक्शन नहीं नहीं मिली तो कहेंगे। कोई चाय बात नहीं, ठीक है ना। है, मिल गई ऐसा तो नहीं कि अच्छी भाई, है बात ना, है, नहीं चाय चाय के बिना ठीक है। अगर जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर वो एडिक्शन में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि हाँ मुझे कोई चीज पसंद है। हाँ ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी चीज, इसको भी चाय से ले लेते हैं। हाँ कि पसंद है, ठीक है, हो गया तो मिला, कभी मिली चाय तो ठीक है, नहीं मिली चाय तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो एडिक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि मान लो मैंने बताया ना कि अगर चाय का, अगर आपका ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, बिना चाय के ना मैं उठ सकता हूँ, ना मैं काम कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो वो एडिक्शन में आ जाएगा। उसी तरीके से एक डॉक्टर को किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो सिगरेट हो जाए, अल्कोहल हो जाए, एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो जाए, मतलब कोई भी चीज का, इस वजह से कहा गया है कि वहां पे एडिक्शन नहीं होना चाहिए उसको। दूसरा क्या है? अल्कोहल। ठीक है, डॉक्टर को अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऑन ड्यूटी तो बिल्कुल नहीं। अब भाई वो साइड में जाके कर रहा है अपने घर पे, तो भाई उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब तक वो ड्यूटी पे है अपनी, जब तक वो अपनी मतलब हॉस्पिटल में है, क्लिनिक में है, तब तक वो प्रोहिबिटेड है अल्कोहल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है वार्निंग नोटिस में। वार्निंग नोटिस क्या होती है? एक लिस्ट होती है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दी जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें क्या दिया होता है, जिसमें वो सारी की सारी चीजें दी हुई होती हैं कि एक डॉक्टर को क्या क्या चीजें जो है प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे लेट जुड़े हैं थोड़ा सा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? एक बार प्लीज यस लिख के भेज दीजिए कि अगर आपको समझ में आ रहा, तो नहीं तो मैं फिर दोबारा से अगर ऊपर का आपको समझाऊं। कोई भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके ओके बेटा, ठीक है। ओके, दूसरा था एल्कोहल, मैंने बता दिया था। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट है वहां पे। तीसरी किस चीज के लिए प्रोहिबिशन है? तीसरा है एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर है ना, उसको किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं काम करना है जो अनक्वालिफाइड है। ठीक है, यानी कि जैसे कि भाई एक मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है, मान लो उसके साथ में जैसे कि कई सारे लोग हैं। अब वहां पे मान लो डिस्पेंसिंग है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कंपाउंडर। तो जो कंपाउंडर भी जो होते हैं ना, कायदे में तो वो कंपाउंडर भी, अगर वो इंपॉर्टेंट, कंपाउंडर का काम अगर सिर्फ यही है कि भाई पर्चे बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस कंपाउंडर का ये काम है कि भाई वो डॉक्टर की हेल्प कर रहा है, सर्जरी मतलब है ना, माइनर कुछ चीजों में, है ना, दवाइयों को डिस्पेंसिंग में या किसी भी चीज में, ठीक है, तो वो गलत है ना। तो एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है ना, और उसके पास जो है कोई झोला छाप भी है ना, कि उसने उस झोला छाप को भी ले लिया और दोनों ने मिलके कि हाँ भाई सर्जरी में मुझे लोगों की जरूरत है, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो हम दोनों मिलके ये वाला केस है, हम लोग इसको कर देते हैं कंप्लीट, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ डॉक्टर को काम नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी मेडिकल ड्यूटी निभा रहा है, तो मेडिकल ड्यूटी निभा रहा है मतलब, या जैसे कि मान लो वो कोई सर्जरी कर रहा है, वो किसी को दवाई दे रहा है या कुछ और कर रहा है, तो ऐसी चीजों में वो किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ उसको काम नहीं करना है। ठीक है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हैं ना, तो वहां पे नर्सेज होती हैं जो कि बकायदा जिन्होंने कोर्स किया होता है इस चीज का, तो डॉक्टर्स उनके साथ काम करते हैं, झोला छाप लोगों के साथ नहीं करते, या करते भी हैं तो भाई वो है ना, वो गलत है। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई भी झोला छाप था, झोला छाप ने भाई है ना सर्जरी कर दी, है ना, और मान लो कैटरेक्ट की सर्जरी कर दी, भाई उसकी पूरी आंख ही चली गई, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को, कि अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या है? अबॉर्शन नॉट इन अकॉर्डेंस विद एमटीपी एक्ट। ठीक है, यानी कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अबॉर्शन के लिए मना है, ऐसे अबॉर्शंस के लिए जो कि एमटीपी एक्ट के अगेंस्ट जो है। ठीक है, मतलब जैसे एमटीपी एक्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा आपकी नीट के टाइम भी, कि एमटीपी एक्ट क्या होता है। यानी कि एमटीपी आपको तो पता ही होगा क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी के लिए एक एक्ट है। अगर उस एक्ट के अंदर जो है अबॉर्शन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर जो है उस एमटीपी एक्ट के बाहर जाके, है ना, उसके रूल्स के खिलाफ जाके अगर किसी का भी अबॉर्शन करता है, तो पहली चीज तो वो क्रिमिनल अबॉर्शन में आएगा। दूसरी चीज, डॉक्टर को ये नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज, अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसको सजा हो सकती है, उसका जो है पीनल इरेजर हो सकता है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो सकता है, वो अपनी प्रैक्टिस से डीबार हो सकता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट उसके लिए जो मना है वो है एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट में भी क्या? रिपीटेड या इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। जैसे कि कोई भी मान लो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मेडिकल प्रोफेशनल है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि मेडिसिन की फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जो है कोई भी मतलब है ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करने चाहिए, या फिर ऐसे दा एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे मतलब है दावे करना, है ना। ऐसे दावे नहीं करने चाहिए कि जो कि मतलब है ना साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, या तो फिर जो है मतलब है ना उतने सही ना हो। जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर है और वो कह रहा है कि मैं जो है मेरे पास आएंगे तो फिर जो है मैं एक इंजेक्शन में आपकी पाइल्स ठीक कर दूंगा, ठीक है, या मैं एक इंजेक्शन में ये ठीक कर दूंगा, मैं 2 दिन मतलब है ना, 1 महीने के अंदर कैंसर ठीक कर दूंगा, और फिर वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जगह जगह अपने पोस्टर्स लगवा रहा है ना। अपने क्लिनिक के बाहर भी उसने चिपका रखा है स्टिकर, कि जो है कि यहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, या इस तरीके की चीजें। ठीक है। तो उसको रिपीट इन अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, ये या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह ये सब नहीं करने चाहिए। ठीक है। ये इसके लिए भी वो प्रोहिबिटेड है। किसके लिए? एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। याद रखिए, मेडिकल प्रोफेशनल अगर हम यहाँ पे कहते हैं ना, तो उसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आते। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं,
चाहे फिर वो डॉक्टर्स हो, चाहे फिर वो नर्सेज हो, चाहे फिर वो फार्मेसी वाले हो, चाहे फिर वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है तो हम लोग वहां पे उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एक मेडिकल प्रोफेशनल का। ठीक है, तो ये चीज उसके लिए उसको नहीं करनी चाहिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल को। फिर क्या है, अडल्ट्री। अडल्ट्री यानी कि क्या होता है, इम्प्रॉपर कंडक्ट विद पेशेंट या पेशेंट अटेंडर। ठीक है, अडल्ट्री मैं बता देता हूँ अडल्ट्री क्या होता है। अडल्ट्री जैसे कि मान लो ये है कि नाजायज संबंध। हिंदी में अडल्ट्री को कहते हैं नाजायज संबंध। अब देखो, मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, मान लेते हैं इन केस फीमेल पेशेंट कोई आ रही है, तो अब एक डॉक्टर क्या कर रहा है कि भाई मान लो उस डॉक्टर जो है वो फीमेल पेशेंट के साथ मतलब गलत हरकत कर रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना बैड टच करने वाली चीजें, है ना। या तो फिर भाई कि मान लो उसको सेडेटिव्स वगैरह दिए कि भाई अब जो है हम आपका चेकअप करेंगे, एंड देन फिर वो है ना उसके साथ गलत हरकत कर रहा है कुछ इस तरीके का। या फिर पेशेंट का है ना अटेंडर आया, कोई भी मान लो पेशेंट के साथ कोई और, कोई उसकी फीमेल फ्रेंड या कोई भी आया, अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल उसके साथ भी है ना वहां पे जो है बदतमीजी कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, तो वो सब अडल्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का हिस्सा है, अडल्ट्री। यानी कि एक डॉक्टर को, एक मेडिकल प्रोफेशनल को जो है इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए अडल्ट्री से रिलेटेड। यानी कि भाई पेशेंट आया है, पेशेंट की रिस्पेक्ट करो भाई, एक अपने दायरे में रहो, है ना, सारी चीजें इस तरीके का रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई है ना कि पेशेंट आया जो है कि भाई अरे ये तो यार, मतलब पेशेंट को देख के आपका है ना दिमाग खराब हो गया कि जो है कि हाँ भाई, मतलब समझ रहे हैं ना आप, है ना, उस तरीके की कोई चीज नहीं करनी चाहिए, उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। और अगर आप या कोई भी एक मेडिकल प्रोफेशनल इस तरीके की चीजें करता है ना, तो फिर वो अपनी मेडिकल, उसकी कंप्लेन हो गई अगर, तो वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से डीबार हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरा वार्निंग नोटिस के अंदर आप क्या क्या जो है मना है, वो है ब्राइबरी। ठीक है, ब्राइबरी क्या होता है, ब्राइबरी मतलब होता है घूस देना। ठीक है, मतलब जैसे कि ब्राइबरी में देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे कि मान लो घूस देना या घूस लेना। अब जैसे कि मान लो पेशेंट आया है, पेशेंट को इमरजेंसी, और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब जो है मेरा जो पेशेंट है, मेरी माँ जो है बहुत बीमार है, तो जो है उनको आईसीयू की जरूरत है। डॉक्टर कह रहा है कि जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। फिर मान लो पेशेंट कह रहा है कि अरे डॉक्टर साहब बहुत अर्जेंट है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आप ये 10,000 रुपए ले लीजिए और मेरी माँ को जो है आईसीयू में एडमिट कर दीजिए, है ना। तो डॉक्टर को ये नहीं करना, या एक मेडिकल प्रोफेशनल को ये नहीं करना कि हाँ भाई लाओ तुम ये 10,000 रुपए लाओ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी माँ को जो है आईसीयू में तुरंत एडमिट कराता हूँ, या तुम मुझे इतना पैसा दे दो मैं तुरंत जो है तुम्हारा इलाज कराता हूँ, शुरू कराता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो एक मेडिकल प्रोफेशनल है या एक डॉक्टर है, उसको ब्राइबरी नहीं करनी चाहिए, यानी घूसखोरी नहीं करनी चाहिए। ये एक मेडिकल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का हिस्सा है, और अगर आप ये करते हुए पकड़े जाते हैं तो याद रखिए आपको सजा होगी। ठीक है, देन फिर दूसरा क्या है, कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस। यानी कि एक मेडिकल प्रोफेशनल जो है उसको किसी भी क्रिमिनल केस में उसका नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज याद रखिए। ये नहीं कि भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम मान लो कोई डॉक्टर है, उसके अगेंस्ट केस चल रहा है किडनी रैकेट का, कि भाई वो किडनी रैकेट चलाता था। ठीक है, अगर ऐसा होता है उसके अगेंस्ट, वो जेल गया, ठीक है, वो किडनी रैकेट चलाता था, उसके नाम पे कंप्लेन हुई, उसमें उसका कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन मतलब ये होता है कि जेल हो जाना। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का हिस्सा है, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो फिर जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा एज पनिशमेंट। ठीक है, फिर क्या है, एक्सेप्टिंग या गिविंग कमीशन। एक डॉक्टर को ये नहीं करना चाहिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल को ये नहीं करना चाहिए कि वो कमीशन ले रहा है या दे रहा है। अब कमीशन लेने देने का मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या। अब जैसे कि मान लो कि एक लैब वाला था, ठीक है, पैथोलॉजी लैब वाला। अब उसने क्या किया कि डॉक्टर साहब आपके पास 100 पेशेंट डेली के आते हैं, मैं जो है हर पेशेंट पे आपको 100 रुपए का कमीशन दूंगा अगर आप हर पेशेंट मतलब जो है मेरे पास भेजेंगे पेशेंट तो। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है सही है भाई, फिर तो तुम अगर मुझे 100 रुपए हर पेशेंट का दे रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारे ही नाम पे लिखूंगा सारे के सारे। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल कमीशन ले रहा है या कमीशन दे रहा है किसी को, मान लो उसने जो है कोई
सर्ज मेडिकल प्रोफेशनल है, जैसे कि मान लो कोई मैं जैसे कि इसमें मान लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट मान लेते हैं, एक्सरे वाला। तो उसने किसी डॉक्टर के साथ जो है ना, उस डॉक्टर को कमीशन दिया कि जो है ना डॉक्टर साहब, आपको जो है मैं वही 200 रुपये पर पेशेंट दूंगा, आप जो है अपने सारे डायग्नोस्टिक के, मेडिकल वगैरह के, रेडियोलॉजी के एक्सरे वगैरह मेरे पास ही भेजिएगा। ठीक है। अगर उसकी किसी ने कंप्लेन कर दी, ठीक है, तो वो भी एक मेडिकल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का हिस्सा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर भाई उसके लिए भी अलग अलग पनिशमेंट्स वगैरह हैं। ये वार्निंग जो है ना, वार्निंग नोटिस में ये सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई इन सब चीजों के लिए एक मेडिकल प्रोफेशनल जो है, ये सारी चीजें उस मेडिकल प्रोफेशनल के लिए प्रोहिबिटेड हैं, यानी मना है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भूले जा रहा हूँ, है ना? पक्का ना समझ में आ रहा है? एक बार को प्लीज है ना फिर से यस लिख दीजिए। सीए बना रहेगा ना, कि एक कम्युनिकेशन बना रहेगा ताकि मुझे समझ में आए। ओके 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 ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। इसलिए रहता है ना कि ताकि आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही होगी ना, तो फिर मैं उसको और दोबारा से जो है समझा दूंगा, है ना? जहां पे भी आप अटके, या जहां पे भी जो चीज आपको डाउट लगे कि बॉस इसका मतलब क्या है, बॉस ये समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा उस चीज को समझा दूंगा। ठीक है। ओके। अब फिर नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कवरिंग। ठीक है, कवरिंग एम्प्लॉइंग असिस्टिंग असिस्टिंग अनक्वालिफाइड पर्सन। कवरिंग, ठीक है, कवरिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है यहाँ पे कि मान लो कोई किसी ने अपना क्लिनिक खोला या हॉस्पिटल खोला। ठीक है, अब मान लो एक डॉक्टर था, अब उसके पास जो है फार्मासिस्ट नहीं था, या तो फिर जो है उस डॉक्टर के पास नर्सेज नहीं थी, तो उसने क्या किया कि ट्रेन्ड नर्सेज जो थी उनको लेने के बजाय उसने क्या किया कि कुछ लोगों को लिया, और जो है वहां पे कि तुम लोग जो है 4 लोग, तुम लोग आ जाओ मेरे क्लिनिक में, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और तुम लोग जो है भाई मेरा ये हॉस्पिटल का काम जो है ड्रिप लगाना, ये बाकी सारी चीजें करना, या थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करनी, ये सब संभाल लेना। ठीक है। तो ये आता है कवरिंग अनएम्प्लॉइंग, सॉरी, कवरिंग एम्प्लॉइंग असिस्टिंग अनक्वालिफाइड पर्सन में। ठीक है, ये इस चीज के अंदर आता है, यानी कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को, एक डॉक्टर को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है। याद रखिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही लेने चाहिए। अब इंडिया है भाई, इंडिया में तो होता है भाई, खूब होता है कि भाई ऐसे ही लोग कुछ भी ले लेते हैं, सब चीजें चलती हैं। अब वो अलग की बात है भाई, चलने को तो सब चीजें चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जो वार्निंग नोटिस है उसकी लिस्ट में दे रखा है। अब यही है। अब लेकिन भाई मानता कौन है? वहां तो प्रेजेंट, देखिए रियलिटी सिनेरियो ये है कि आप जिस चीज के लिए मना करते हैं, लोग वही चीज और ज्यादा करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट फिर क्या है? नेक्स्ट है dichotomy. Okay, splitting of fee, referring patient to a particular faculty for a part of fee. वही वाली चीज आ गई है, कमीशन वाली चीज है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब एक डॉक्टर है वो कि मैं इस वाले केमिस्ट पे भेजूंगा। ठीक है, केमिस्ट वाले से मान लो साठ गांठ कर ली, कि केमिस्ट वाला कह रहा है कि अगर आप मेरे पास पैसा मतलब पेशेंट भेजेंगे सारी दवाइयों के, मेरे केमिस्ट की दवाइयां लिखेंगे, तो जो है मैं जो है आपको कमीशन दूंगा, या तो फिर जो है फीस का आधा आधा कर लेंगे, है ना, इस तरीके का। तो वही सारी चीज है कमीशन वाली, कि ये भी नहीं करना चाहिए। फिर वही है कि इंडोर्समेंट ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट या हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो मेडिकल प्रोफेशनल है या डॉक्टर को ये नहीं करना चाहिए कि मान लो कोई भी कंपनी उठा लेते हैं, मान लो कोई कंपनी है ए। ठीक है। तो डॉक्टर को ये नहीं करना चाहिए कि कंपनी वालों से उसने भाई अपना वो बना लिया कि ठीक है ये कंपनी मुझे पैसा देगी तो मैं इसका इंडोर्समेंट करूंगा, तो अपना हर पेशेंट को मैं कह रहा हूँ कि आप जो है पेशेंट को कह रहा हूँ कि भैया आप इस कंपनी की, जो ए कंपनी की दवाई आप हमेशा लीजिए। जो भी पेशेंट आ रहा है मैं सबको ए कंपनी की दवाई दे रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? या तो फिर जो है कोई भी मान लो आ रहा है कि भाई मेरे से नहीं संभला, तो मैं जो है भाई इस वाले हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ कि आप इस वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां हो जाएगा, इस वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आप पैसा ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि आपके कनेक्शन है, आपने जुगाड़ बना ली दूसरे हॉस्पिटल से कि मैं आपके पास पेशेंट रेफर करूंगा, आप थोड़ा सा कमीशन मुझे दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फॉल्स सर्टिफिकेट, क्राइम एज वेल एज अनएथिकल एक्ट। ठीक है, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को या डॉक्टर को फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट है, मान लो जॉब के लिए चाहिए होता है। अब कोई फिट नहीं है, उसकी आई साइड वीक है, लेकिन डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब
मेरा ऐसे ऐसे एग्जाम का एग्जाम है, उसमें फिजिकल सर्टिफिकेट मांगा गया फिटनेस का, तो मेरी आई साइड वीक है, आप ये लीजिए 10,000 रुपये और मेरा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट बना दीजिए कि मेरा एकदम आई साइड वगैरह सब ठीक है ना, और डॉक्टर ने बना दिया। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्राइम भी है, ये एक अनएथिकल एक्ट तो है ही है, साथ में ये क्राइम भी है। तो डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करता है तो फिर समझ लो भाई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। फिर क्या है, गिफ्ट्स, मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्टेड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब इसका मैं देखो एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, तो आपके पास एमआर आएंगे। ठीक है, एमआर क्या होते हैं? एमआर होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। एमआर का काम क्या होता है कि वो दवाइयों का लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए मेरे पास ये हमारी कंपनी दवाइयां बनाती है, तो आप ये दवाइयां देख लीजिए, अच्छी अच्छी हैं, इन इन चीजों में काम करती हैं, तो अपने पेशेंट्स को ये दवाइयां लिखा कीजिए, है ना, ऐसे करके। और बदले में क्या होता है, एमआर जो है ना गिफ्ट देके जाते हैं, कभी फॉरेन की ट्रिप देके जाएंगे, कभी स्टेथोस्कोप देके जाएंगे, कभी कुछ और, है ना, आईफोन देके चलेंगे, मतलब गिफ्ट देते हैं। जिसकी जैसी ओपीडी उसको उतना बड़ा गिफ्ट, कि डॉक्टर साहब मैं ये आपको दे रहा हूँ, आप जो है मेरी दवाइयां लिखिए हमारी कंपनी की। ठीक है, और आप जितना लिखेंगे हम आपको और ज्यादा गिफ्ट देंगे। ठीक है, ये नॉर्मली मैं सच बता रहा हूँ ऐसा होता है। जो एमआरस वगैरह होते हैं ये सारी चीजें करते हैं। अब लिस्ट में भले ही ये लिखा हुआ है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, खूब होता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है वार्निंग वर्सेस वार्निंग नोटिस। ठीक है, तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वार्निंग नोटिस और एक होता है वार्निंग। अब वार्निंग नोटिस तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वार्निंग नोटिस क्या होता है। वार्निंग नोटिस होती है लिस्ट, है ना। वार्निंग नोटिस हम लोग किसे कहते हैं? लिस्ट को कहते हैं। इसको आप ये मत समझिएगा कि किसी तरीके का नोटिस होता होगा। वार्निंग नोटिस एक लिस्ट होती है जिसमें वो सारी की सारी चीजें दी रखी होती हैं कि ये जो एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक है, अब उस लिस्ट में से वार्निंग नोटिस के अंदर जो भी है, कोई भी चीज अगर दे रखी है कि प्रोहिबिटेड है, तब भी जो मेडिकल प्रोफेशनल वो काम कर रहा है, तो फिर उस केस में जो है उस मेडिकल प्रोफेशनल को दी जाती है वार्निंग। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि अगर उस नोटिस में जो भी चीज दी हुई है कि ये नहीं करनी, अब कोई इंसान कर रहा है, मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर वही चीज कर रहा है, तो फिर उसको वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, वार्निंग के अंदर क्या क्या किया जा सकता है? वार्निंग इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि उसको थोड़े टाइम के लिए उसकी पनिशमेंट के तौर पे दे सकते हैं, यानी कि उसको टेम्पररी जो है उसका रजिस्ट्रेशन या टेम्पररी उसकी प्रैक्टिस रोक सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, या तो फिर आगे के लिए एक वार्निंग दे सकते हैं कि भाई अगर एक बार तो हो गया, दोबारा अगर तुमने किया तो भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, इस तरीके का। दूसरा क्या है वार्निंग का, क्या है? गिवन टू डॉक्टर एक्यूज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वार्निंग उस डॉक्टर को दी जाती है जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जो लिस्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं वार्निंग नोटिस। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अब इस नोट का देखते हैं। इस नोट में क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशंस। ठीक है, ये है ना, ये एक एक्ट है, मतलब एक रेगुलेशन या एक एक्ट कह सकते हैं, 2023 में आया था ये। इज करेंटली ऑन होल्ड। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशंस, है ना, यानी कि ये कुछ रेगुलेशंस हैं, ये जो है 2023 में एनएमसी द्वारा बनाए गए थे, है ना। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में होल्ड पे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या था वो ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, वो आपके लिए जानना उतना जरूरी भी नहीं है। नॉर्मल मैं बता दूं कि इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं कि एक डॉक्टर को जो है जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, यानी कि मेडिसिन के ब्रांड के नाम नहीं लिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नाम लिखेगा मेडिसिन के। ठीक है, फिर क्या है, किसी भी डॉक्टर को प्रोहिबिशन टू स्पॉन्सरशिप है, यानी कोई भी डॉक्टर किसी भी तरीके की किसी भी ब्रांड की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। फिर तीसरी चीज क्या है कि जो है कांस्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बना रहेगा, और डॉक्टर को बना रहना होगा, यानी कि हर 5 साल में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, उसमें डॉक्टर को नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसका भी हिस्सा बना रहना होगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये होल्ड पे है। वैसे तो ये आपके एग्जाम पर्पस का नहीं है ये वाला नोट, मतलब ये वाली चीज, लेकिन तब भी जान के अच्छी चीज है जानना, है ना। फिर आता है प्रोफेशनल सीक्रेसी। ठीक है, वैसे तो 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट में मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर दूं। ठीक है, ओके।
प्रोफेशनल सीक्रेसी ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशनल लोगों की, यानी कि हम लोग बात करें एक मेडिकल प्रोफेशनल की। सीक्रेसी यानी कि सीक्रेट रखने वाली चीजें, यानी कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को जो चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए, उन चीजों के बारे में इसमें बताया गया है प्रोफेशनल सीक्रेसी में। ओके, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, बोलते बोलते मेरे भी थोड़ी वैसा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज आती है, इसमें है प्रोफेशनल सीक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, प्रोफेशनल सीक्रेसी क्या होता है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होता है। किस चीज के लिए होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई, मतलब हम लोग जो है अपनी आपस की चीजें कहीं भी किसी और को नहीं बताएंगे, आपस में ही रखेंगे, इस तरीके का। ठीक है, प्रोफेशनल सीक्रेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एप्लीकेबल टू ऑल अडल्ट, है ना, मोर देन 18+ ईयर्स, यानी 18 साल से अगर ऊपर की उम्र का कोई भी है तो जो है उस केस में उससे रिलेटेड चीजें, है ना, प्रोफेशनल सीक्रेसी में आएंगी। यानी कि मान लो अगर आपका पेशेंट है 18 साल से ऊपर का है, तो एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच की जितनी भी चीजें होंगी वो एक प्रोफेशनल सीक्रेसी के अंडर में आएंगी, यानी कि उसे गुप्त रखा जाएगा, है ना, तब तक जब तक पेशेंट अलाउ नहीं करता उसको बताने के लिए किसी और को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन ओनली विद कंसेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि अगर मान लो पेशेंट की कोई भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लो हमने उसकी केस टेकिंग ली या फिर कोई भी उसको, उससे रिलेटेड कोई भी चीज, हम सिर्फ तभी किसी और को बता सकते हैं उसको और डिस्क्लोजर कर सकते हैं जब पेशेंट हमें उसके लिए वहां पे अपनी कंसेंट दे देता है कि हाँ, पेशेंट कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, आप बता सकते हैं, मेरे परिवार को बता लें, मेरे भाई बहन को बता लें, मेरे माता पिता को बता लें, है ना, ऐसे करके। ठीक है, वो सिर्फ जब पेशेंट की कंसेंट होगी सिर्फ तब बता सकता है। ठीक है, इफ डन विदाउट कंसेंट, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेसी, अगर मान लो पेशेंट की इंफॉर्मेशन पेशेंट से बिना पूछे अगर आप जो है वहां पे बताता है डॉक्टर किसी और को, तो फिर जो है वो प्रोफेशनल सीक्रेसी का ब्रीच हुआ। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, ब्रीच का मतलब क्या है कि मतलब तोड़ना हुआ प्रोफेशनल सीक्रेसी को। ठीक है, और ये भाई सही नहीं है, पनिशेबल है। ठीक है, पेशेंट कैन फाइल डिफेमेशन केस इन कोर्ट, कंप्लेन टू एसएमसी। ठीक है, यानी स्टेट मेडिकल काउंसिल। मान लो कि अगर पेशेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल थी, है ना, आपने पेशेंट से बिना पूछे उसकी बिना परमिशन के उसको बाहर किसी को बता दिया, तो पेशेंट जो है वो एक डिफेमेशन का केस जो है कोर्ट में आपके अगेंस्ट फाइल कर सकता है। डिफेमेशन को हिंदी में कहते हैं मानहानि, यानी पेशेंट जो है वो आप पे एक मानहानि का केस लगा सकता है। ठीक है, या फिर आपकी कंप्लेन कर सकता है किसमें, एसएमसी में। एसएमसी क्या होता है, एसएमसी होता है स्टेट मेडिकल काउंसिल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक हेडिंग आती है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, और 3.5 मिनट बचे हैं, मैं इसको जल्दी वाइंड अप करता हूँ। देखो, प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब होता है जैसे कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हमारा एक डॉक्टर का दूसरे इंसान को, है ना, बताना चीजों को जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, मतलब पेशेंट की चीजों को किसी और इंसान को अगर हमें बताना जरूरी पड़ जाता है, या जो कि पेशेंट के लिए ही फायदेमंद है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सेप्शन टू प्रोफेशनल सीक्रेसी इन केस ऑफ, यानी कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक्सेप्शंस दिए हुए होते हैं कि किन किन केसेस में जो पेशेंट है या उसकी चीजों को बताया जा सकता है, या फिर प्रोफेशनल सीक्रेसी जो है उसको ब्रेक किया जा सकता है। वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, पहला है कम्युनिटी बेनिफिट। कम्युनिटी बेनिफिट क्या है, कम्युनिटी बेनिफिट ये है कि मान लो जो है नोटिफाइबल कंडीशन, बर्थ डेथ, एमटीपीआर, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, मतलब यानी कि सिंपल सी चीज ये है, मान लो कोई केस वगैरह है भाई, उसमें हमें ये पता लगाना है कि पेशेंट पैदा कब हुआ था, इसकी मौत कब हुई थी, या जो भी, तो ऐसे केसेस में भाई हम बता सकते हैं कोर्ट को या कहीं और पे भी कि हाँ भाई इस डेट में ये पैदा हुआ था, इस तारीख को ये मर गया था। या फिर एमटीपी के केस में, यानी कि अबॉर्शन का केस था, तो हम उसमें बता सकते हैं कि हाँ हाँ भाई
ये जो था जो फीमेल थी इन्होंने अबॉर्शन करा था, मान लो कोर्ट केस में ऐसा कुछ होता है तो उस केस में, ठीक है। या कम्युनिकेबल डिजीज है पेशेंट को कोई, तो हम उस केस में जो है हम लोग दूसरे पर्सन को बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इस पेशेंट को जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आप इससे डिस्टेंस बना के रखिए वरना तो आपको भी हो जाएगा, जैसे कि लाइक कोविड है, येलो फीवर हो गया, कॉलरा हो गया, इस तरीके की चीज है। ओके। दूसरा क्या है, क्राइम। मान लो कोई क्राइम है या कोई सस्पेक्टेड क्राइम है, जैसे कि मान लो हमें ये पता चला कि कोई भी पेशेंट है उसका किसी ने मान लो अबॉर्शन किया, किसी भी डॉक्टर ने जो है वहां पे इलीगल अबॉर्शन किया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर हमें पता है कि हाँ भाई इसके साथ ये जो है इसका किसी ने इलीगल अबॉर्शन करने की कोशिश की है, इसकी वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या है बिना पेशेंट की परमिशन के उसके घर वालों को या उसके रिलेटिव्स, मतलब जो भी उसके साथ में आए हुए हैं अटेंडेंट्स, उनको बता सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज थी, तो ये हुआ है, ठीक है। वो ठीक है। फिर क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज के केस में, ठीक है, मान लो किसी पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह है, तो ऐसे केस में जो है हम लोग है ना वहाँ पे उसकी फैमिली को जो है और उसके जहाँ पे वो वर्क करता है उनको वहाँ बता सकते हैं सारी चीजें। ओके। वैसे मैं बता दूं मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है, तो ये नीचे वाला तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ। दूसरा है पेशेंट बेनिफिट। मान लो पेशेंट से पेश ऐसी कोई चीज है, हाँ लास्ट 1 मिनट बचा है, तो देखो लास्ट 1 मिनट का मैं ये कहता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ खुद ना पढ़िएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में छोटा सा हिस्सा है नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, नहीं तो खुद पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है ना, तो वही, लेकिन जितना है मैं उतने में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो नेक्स्ट हेडिंग है पेशेंट बेनिफिट, ठीक है। मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें क्या है